महावाक्य हैं। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 7 मार्च 1986 का। आज बाबा ने हम बच्चों को जो भी कर्तव्य शिवरात्रि पर भक्ति में करते हैं उनका आध्यात्मिक रहस्य बताया है कि इस समय का ही सब यादगार है। इस समय हर दिन हमारा उमंग उत्साह में बीतता है, जिसके आधार से ही ये सब त्योहार आदि मनाए जाते हैं। तो आज बाबा की मुरली का हेडिंग है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। बाबा बोले, आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं ना। बाबा अपने स्नेही, सहयोगी और समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। बाबा ने कहा, जो भी समय हम बाबा से मधुर मिलन मनाते हैं वही भविष्य में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियाँ बस समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियाँ, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। बाबा ने कहा, इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन को, अलौकिक प्राप्तियों को और जो भी अलौकिक इस समय अनुभव हम इस समय करते हैं उसी के यादगार बनाए हैं द्वापर से भक्तों ने। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। बाबा ने कहा, एक जन्म की ये जीवन 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल में बाबा से मिलन का अनुभव भी कर रहे हैं और भक्ति में जो उसका यादगार स्वरूप है उसको भी मना रहे हैं। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्मपत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो। बाबा ने कहा, इस समय सारा हमारे सामने क्लियर है कि संगम पर हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। तो जैसे अपने यादगार चित्र और जन्मपत्री सब स्पष्ट हैं, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन
हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। अनुभव करते हैं ना कि जो इतने भक्त गा रहे हैं, किसका गायन कर रहे हैं? हमारा गायन कर रहे हैं, हमारा पूजन कर रहे हैं, हमारे जीवन की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो नहीं बना सकते, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वो चित्र बना दिया है ना। बाबा ने कहा इस समय की शक्ल तो ले नहीं सकते, पर उनकी भावना अनुसार उन्हें जो भी टच हुआ वही उन्होंने बना दिया, उसी के आधार से यादगार बना दी। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। बाबा ने कहा आप बच्चे मिलन मना रहे हो और वो बुला रहे हैं भगवान को, आ जाओ भगवान ना, और हम बच्चे बाबा से मिलन मना रहे हैं। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। बाबा ने कहा शिव जयंती किसका दिन है? भोलानाथ बाप का दिन है। भोला क्यों कहते हैं? क्योंकि देने में हिसाब नहीं रखता, जितना मर्जी ले लो ना। तो वैसे तो जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा सो पाएगा, उतना ही पाएगा, ये हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। भक्ति में जितना करेंगे उतना पाएंगे, एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए। परंतु इस समय क्या है? एक का पदम गुणा हिसाब है। एक करेंगे तो पदम मिलेगा। वहाँ भक्ति में था एक करेंगे एक पाएंगे, है ना। इस जन्म किया अगले जन्म मिल गया। अभी क्या है? इस जन्म करेंगे थोड़ा सा ही करेंगे और उसका पदम गुणा पाएंगे। तो अनगिनत हो गया ना, कहाँ एक और कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए कहते अनगिनत देने वाले भोला भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे देखो कितना अच्छा बाबा ने हमें आज वरदान दे दिया कि इस समय आपको इतना मिला है जो अब तो भरपूर है ही, साथ साथ 21 जन्म 21 पीढ़ी भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई कर नहीं सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भंडारा भरपूर होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। बाबा ने कहा चाहे कितना भी बड़ा कोई दाता हो, लेकिन सभी पूरे जीवन की, एक जीवन की भी गारंटी कोई नहीं कर सकता। कहानी सुनिए ना कि एक बार एक सन्यासी था, कहानी लंबी हो जाएगी, टाइम चला जाएगा। सन्यासी था, उसने कहा राजा से कि राजा दान तो दे सकता है राजा, परंतु किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो किसी को दान देकर अमीर बना सकता हूँ। कहा जो जिसके भाग्य में होगा उसको उतना ही मिलेगा। तो वो एक व्यक्ति को चुनता है, उसको खूब सारा धन धान्य देकर, एक लेटर देकर किसी के पास भेज देता है कि जाओ कि इसको राजा बना दे कहीं का।
पर वो क्या करते हैं, रास्ते में वो इतना सुस्त और अलबेला होता है कि वो रास्ते में अपना वो लेटर और धन वहाँ पहुँचाने के लिए किसी और को भेज देता है। तो वो राजा बन जाता है और वो रह जाता है ना। फिर वो उसको दूसरा चांस देता है, तीसरा चांस देता है, वो फिर ऐसे ही करता है, दूसरे को दे देता है। तब वो राजा कहता है कि आप सही कहते हो, सन्यासी से कहता है, तो आप सही कहते हो कि राजा किसी को दान तो दे सकता है परंतु उसका भाग्य नहीं बदल सकता है। जो उसके भाग्य में होगा वो मिलेगा। तो एक जीवन की भी कोई गारंटी नहीं ले सकता, और बाबा हमारी 21 जन्मों की गारंटी लेते हैं। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं लेकिन आप जानते हो। बाबा ने कहा यादगार भी अच्छा मनाते हैं, मनाने वाले को पता नहीं है परंतु बाबा कहते हैं आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसके विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वो 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाने आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का भी महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी है और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें जो इस समय बाबा हमें देते हैं। शिवलिंग पर दिखाया है ना, बूंद बूंद पानी टपकता है, और शिवलिंग पर त्रिपुंडी बनाते हैं, माना 3 लाइनें बीच में बिंदु। तो विशेष महत्व बिंदु का होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बिंदु का भी महत्व और बूंद का भी महत्व। तो बूंद है ज्ञान की बूंदों की निशानी और बिंदु है योग की सब्जेक्ट की निशानी। धारणा की निशानी इस दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो। तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो यह व्रत धारण करते हो ना, यह व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं। तो बाबा कहते हैं व्रत रखना है धारणा के सब्जेक्ट की निशानी और जागरण करना है सेवा की निशानी। सेवा करते ही हो किसी को जगाने के लिए। अज्ञान नींद से जगाना, वो तो बाहर से जागते रहते हैं। बाबा कहते तुम्हें क्या करना है, अज्ञान नींद से जगाना है। जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की ये निशानी होती है कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी उनके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं। और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार
वह स्वयं को अर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं। कहीं कहीं शिवरात्रि पर बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है। हाँ जी, तो बाबा कहते हैं बच्चे कि इस समय करना तो है, हम सब ने अपने जीवन को समर्पित किया। वो स्वयं को तो समर्पित करते नहीं, बकरे को कर देते हैं। बकरा क्या करता है? मैं करता है। इसलिए तो चढ़ाना तो मैंपन को है, देह अभिमान को है, स्वयं को है। वो बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। तो बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि ये मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह माना। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं, बाबा कहता है ना। ब्रह्मा बाबा के मुख से भी कभी ऐसे शब्द नहीं निकले मैं वाले। हद के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगाव, यह मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप में भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप की तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं, फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं हो ना बाबा ने कहा, जैसे किसी में व्रत रखने की हिम्मत नहीं होती है, भूख लगाती है किसी को ना, तो वो थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सवेरे से शाम तक का है, बस शाम को खा लेंगे खाना ना। फिर बाबा कहते हैं जो लेने वाले होते हैं वो अखंड ले लेते हैं 1-1 महीने का। बाबा ने कहा बच्चे आपका व्रत तो सदा काल का है ना, क्योंकि कोई खाना भोजन छोड़ने की बात नहीं है, बुराइयों को छोड़ने की बात है। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। तो सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना। बाबा कहते ऊपर रहना माना कोई ऊपर छत पे नहीं लटकना है। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। बाबा ने कहा बच्चे अगर ऊंची स्थिति में स्थित होकर साधारण कर्म कर रहे हैं तो बाबा ने कहा नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर माना ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है ना। बाबा की ब्रह्मा बाबा का यादगार बता रहे हैं बाबा कि जैसे ब्रह्मा बाबा कर्म तो साधारण ही करते थे, लेकिन स्थिति बहुत ऊंची होती थी।
ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे बैडमिंटन खेल रहे थे लेकिन एकदम उपराम, हाँ, कोई भी बाबा से मिलने जाता था एकदम उपराम स्थिति होती थी। तो बाबा कहते कर्म साधारण लेकिन स्थिति उपराम ऊंची। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे नहीं सोचो कि निद्रा से नहीं शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, ये है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। बाबा ने कहा भोजन तो सभी खाते हैं, पर हम जो भोजन खाते हैं वो उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा भोजन, क्योंकि वो शिव बाबा की याद में रहकर पवित्र ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन है, इसलिए उसकी महिमा सबसे ज़्यादा है। तो फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्तों की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में स्थित हो चलते, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? तो बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसीलिए पहले बच्चों को मुबारक है। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा ने कहा शिव जयंती क्या है? सभी का बर्थडे है, बाप का भी तो बच्चों का भी है। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। तो एक दो को हर घड़ी क्या देते हो बधाइयाँ, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है वह तो बाप दादा भी जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे एक दूसरे को बधाइयाँ देते जाओ, बधाइयों में ही पल रहे हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे कोई कैसा भी है, ये तो बाबा भी जानते हैं, हमसे ज़्यादा हमको बाबा जानते हैं, है ना। आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, तो सारे राजा बन जाएं, है ना। इसलिए नंबरवार तो होने ही है, तो नंबरवार होना है। लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि रॉन्ग है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। बाबा ने कहा आपको पता है कि वो फलाना या फलानी कुछ गलत कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा लेकिन सीधे सीधे नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो, तुम गलत हो। ये कहने से वो कभी नहीं बदलेंगे। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वो और ही दिल शिकस्त हो जाएगा ना। बाबा ने कहा बच्चे अगर कोई गलत कर रहा है लेकिन उसको बार बार ये कहते तुम तो हमेशा गलत ही करते हो, तुम तो वही गलत, तो बाबा कहते वो आत्मा कभी
बदल नहीं पाती। क्यों नहीं बदल पाती? क्योंकि वो एक तो कमज़ोर है, कमज़ोर ना होती तो गलत करती नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आग को शांत करने के लिए ठंडा पानी डाला जाता है, तो बाबा ने कहा है इसलिए उसको पहले कभी नहीं कहो कि तुम गलत हो, रॉन्ग हो, वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगी। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही, पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी, ये तुम्हारी गलती कहाँ है। तो बाबा कहते हैं पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे ही हो, तुमने यह किया ये किया, पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते हैं तो आग में तेल डालते हो। बाबा कहते हैं अगर बुरे को बुरा ही कहते रहेंगे तो क्या हुआ, जैसे आग में तेल डाल दिया। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, यही बधाइयाँ हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसी को डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा ही आकर पूछेगा कि मैं रॉन्ग हूँ तो कहेगा नहीं कि तुम बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ तो कभी नहीं कहेगा हाँ कि हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती है ना। मरने वाले व्यक्ति को कोई बोले हाँ तुम तो बस मरने वाले हो, ऐसे तो डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा ना। तो बाबा कहते मरने लास्ट मोमेंट तक भी सब कोशिश करते रहते हैं कि बच जाए। तो बाबा ने कहा क्योंकि हिम्मत नहीं होती है उस समय। किसी की दिल कमज़ोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो तो वो तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी, है ना। फिर वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि युक्ति से देना है, पहले उसकी महिमा करो, अच्छाइयाँ गिनाओ, फिर उनको समझाओ कि ये थोड़ा यहाँ पर इसको ऐसे तुम्हें चेंज करने की आवश्यकता है। फिर कई बार देखा जाता है कि बताया भी जाता है, युक्ति से भी बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, प्यार से समझाया जाता है, फिर भी वो आत्मा परिवर्तन नहीं करती है तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इस आत्मा का पार्ट ही ऐसा है। अब सारे ही तो नंबर 1 बनने जाएंगे, है ना। अगर दास दासी बनना है तो पुरुषार्थ कैसा होगा, राजा रानी वाला थोड़ी होगा, वो भी तो दास दासी वाला ही होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर सीधा उसको कहेंगे तो किसी की दिल कमज़ोर होगी और आप उसको ऐसी बात कह दो कि वो गलत है तो जैसे हार्ट फेल हो जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। यह बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, त्योहार है आज, ऐसे कहते हैं ना। जो भी उत्सव होगी उसको बड़ा दिन कहेंगे क्योंकि आपकी दिल बड़ी है। फिर उन्होंने बड़ा दिन कह दिया, जैसे क्रिश्चियन मनाते हैं ना क्रिसमस डे, उसको बड़ा दिन कहते हैं, हिंदी में त्योहार कह देते हैं। तो एक दो को बधाइयाँ देना यह बड़ी दिल है, समझा। ऐसे नहीं रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं। बाबा कहते हैं जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग तो समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो कहेंगे आपने हमें कभी बताया ही नहीं। तो इसीलिए शिक्षा सावधानी देना कर्तव्य है, निमित्त आत्मा का समझाना उसको। लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, इशारा तो देना पड़ेगा लेकिन टाइम तो देखो ना।
वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो, है ना। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं, बाहर से कहो तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। यह भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो जाएगा तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। यह बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते, शिव के भंडारे भरपूर और काल कंटक सब दूर। तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो। किसका? बाबा का तो है ही है, हम बच्चों का भी भरपूर हो, है ना। हम बच्चों को भी दूसरों के लिए सदा शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, इससे भंडारा भरपूर रहे। तो बाबा ने कहा, दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया ना, भक्त हैं लेवता और आप देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो। बाबा ने कहा, बच्चे किसी को कुछ थोड़ा देकर फिर आप उनसे कुछ लेंगे तो लेना फील नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा देंगे और फिर कभी कुछ ज़रूरत पड़ी तो लेना भी पड़ जाए तो उसको लगेगा कि नहीं, है ना, देने में सक्षमता आ जाएगी। तो फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, पहले आत्मा को हिम्मत दो, बल दो, शक्ति दो। हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाने चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है ना। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे, हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों, रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा, नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने आज, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा बोले, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो ना। बाबा ने कहा, शक्तियाँ तो आपकी भुजाओं के समान हैं, इसलिए उनको ऑर्डर प्रमाण चलाओ।
स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। और मुरली का हेडिंग है, पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, चलो बाबा को शुक्रिया करें। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। बाबा से सारी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।